रमजान में अगर कोई मर गया और वो मरने वाला मुसलमान था, बहुत बड़ा पापी था, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, रात दिन गुनाह करता रहा, लेकिन किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका रमजान में मरा है। फायदा होगा, लिखा के डबल डबल फायदे होंगे। लाख गुनहगार हो, मुसलमान है, किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, रमजान में मरा है। एक फायदे नहीं, दो दो फायदे होंगे। हदीस कहती है जहन्नम का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला होता है। मुसलमान जैसे ही मरा रमजान में सीधा जन्नत में दाखिल होगा, और रमजान की बरकत से अज़ाबे कब्र भी उठा लिया जाएगा। ये तो मुसलमान की मौत का हाल है। अगर कोई गैर मुस्लिम मर गया रमजान, मुशरिक है, शिर्क के बगैर नहीं मरा, शिर्क के साथ मरा, काफिर है, कुफ्र के बगैर नहीं मरा, कुफ्र के साथ मरा, मगर रमजान में मरा है, फायदा होगा। तो लिखा के जन्नत में तो नहीं जाएगा, कुफ्र है, शिर्क है, ईमान नहीं है, जन्नत में नहीं जाएगा। मगर रमजान में मरा है, काफिर है, मुशरिक है, मुसलमान नहीं है, फिर भी फायदा होगा। रमजान की बरकत से पूरे रमजान अज़ाबे कब्र नहीं होगा। एक चीज तजर्बे की सुनिएगा, जब रोजा खोलने का टाइम होता है तो लोग दस्तरखान पर बैठे रहते हैं, और दस्तरखान पर फल रखा रहता है, पानी, शरबत। तो गौर से आदमी देखता रहता है कि अंडा कहाँ है, अंगूर कहाँ है, गौर से देखता रहता है, तो आंख ठंडी हो जाती है। और जैसे ही मस्जिद की सदा आजान की कान में पहुंचती है, अंगूर उठाता है, हलक के नीचे उतारता है, शरबत उठाता है, हलक के नीचे उतारता है, रग रग सैराब हो जाती है, दिल को वो सुकून मिलता है, आंख ऐसी ठंडी होती है कि 1 मिनट का मजा साल भर नहीं मिलता। लेकिन जानते हैं इससे भी बड़ा मजा कहां मिलेगा मुसलमान को? जन्नत में। जन्नत को देखेगा फिर भी मजा नहीं, जन्नत की नेमत खा लेगा फिर भी मजा नहीं। जन्नत में कब मजा आएगा? जब जन्नत का बनाने वाला खुदा सामने आ जाएगा और जन्नती अपनी आंख से खुदा को देखेगा, वो मजा आएगा कि जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक आदमी कान का बहरा था, बीमार की खैरियत लेने के लिए गया, तो जाकर के पूछा क्या हाल है, क्या करे? अच्छा, बीमार आदमी बीमार के पास बहरा गया खैरियत लेने के लिए। वो सुनता तो कुछ है नहीं, सिर्फ बोलता है। तो बीमार से जाकर के बोला क्या हाल है? तो बीमार ने खिसिया करके कहा मैं मर रहा हूं। सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो? तो बीमार बोला जहर खा रहा। का बहुत अच्छी दवाई, रात दिन खाते। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बहरा तो सुनता है ना। बीमार ने कहा मलकुल मौत। बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शाबान में सो जाएंगे, रमजान में जागेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह रमजान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे। कपड़ा खरीदने के लिए हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यहाँ बेदार हुए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। क़यामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, क़यामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त का माया, इसी में इसी में रात एक आई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। बस तेजी करके, क्योंकि लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं और मुकदमा हार करके बैठ गए। जल्दी से मैं आपको 5 से 7 मिनट में फारिग करता हूँ। मैं इतनी दूर चल करके आपके पास आया हूँ, आप सोचते होंगे कि पूर्णिया से आया।
ये जलसे का टाइम चल रहा है, मैं उड़ीसा से आपके पास आया, इतनी दूर से आपकी खिदमत में आया, मुझे अगर टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता, तो ये पैगाम मैं आपको सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत करते तो मैं मसनदे रसूल पर इसकी गारंटी लेता कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, इसकी गारंटी। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। दूसरे को देख कर दिखा करके पैसा खर्च नहीं करना है। 1 साल हिसाब से पैसा खर्च करके दिखा दीजिए, 1 साल हलाल कमा करके दिखा दीजिए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता हूँ, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म। अल्लाह किस पर ज्यादा मेहरबान है, मालदार पर या गरीब पर? आपका दिल बड़ा खुश है। मालदार जब खुदा के पास आएगा तो खुदा माल के बारे में पूछेगा, कहां कहां से कमाया था, कहां कहां खर्च किया था। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। कुर्बान जाइए गरीब की गरीबी पर। जब वो खुदा के पास आएगा तो माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में। क्या हाल है? खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है, उतना वो अमीर पर भी मेहरबान है।